रीना की सासू माँ कमला बहुत ही धार्मिक और सरल स्वभाव की महिला थी। उनकी हमेशा से यह इच्छा थी कि वह अपने इकलौते बेटे सुनील के साथ चार धाम की यात्रा पर जाएं, लेकिन सुनील अपने काम में इतना व्यस्त रहता था कि उसे कभी समय ही नहीं मिल पाता। कमला को लगता था कि उनकी यह इच्छा कभी पूरी नहीं होगी। एक दिन अचानक रीना अपनी सासू माँ से कहती है, माँ जी, आप इतने दिनों से चार धाम की यात्रा पर जाने की बात कर रही थी। मैंने आपके लिए पूरी तैयारी कर ली है। मेरे मायके से एक बस जा रही है और मैं चाहती हूँ कि आप भी हमारे साथ चलें। कमला की आंखों में चमक आ जाती है। क्या सच कह रही हो बहू? क्या तुम मुझे चार धाम की यात्रा पर ले चलोगी? रीना मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ माँ जी, मैं झूठ क्यों बोलूँगी। वैसे भी आपको तो पता है कि सुनील को तो फुर्सत ही नहीं मिलती, इसलिए मैंने सोचा कि आपका सपना मैं ही पूरा कर दूं। कमला की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वह मन ही मन सोचती है कि उनकी बहू कितनी अच्छी है जो उनके बारे में इतना सोच रही है। कमला कहती है, लेकिन बहू, अभी 2 दिन पहले ही सुनील का फ़ोन आया था। वह कह रहा था कि 10 दिन की छुट्टी पर आ रहा है। क्यों ना हम सब उसके साथ ही चले, उसे भी अच्छा लगेगा। कमला की बात सुनकर रीना के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वह झुंझुलाते हुए कहती है, माँ जी, क्या आपको मुझ पर विश्वास नहीं है कि मैं आपको यात्रा पर ले जाकर वापस लाऊंगी? कमला उन्हें समझाती है, अरे बहू, ऐसी बात नहीं है। बस यही सोच रही थी कि सुनील भी साथ होता तो अच्छा होता। रीना तुरंत बोलती है, आप चिंता मत कीजिए, मैं सुनील से बात कर लूँगी। आप बस अपनी तैयारी कीजिए, सुबह हमें जल्दी निकलना है। अब आप जाइए और अपना सामान पैक कीजिए। इतना कहकर वह रसोई के काम में लग जाती है। कमला को अपनी बहू के इरादे समझ नहीं आते। वही बहू जो हमेशा छोटी छोटी बातों पर चिढ़ जाती थी, आज इतनी मीठी बातें कर रही थी। पिछले साल जब कमला ने वैष्णो देवी जाने की इच्छा जताई थी, तब रीना ने यही कहकर मना कर दिया था कि घर में ही सारे तीर्थ होते हैं। बुढ़ापे में तीर्थ यात्रा करने से सिर्फ थकान होती है। लेकिन आज वह चार धाम की यात्रा पर ले जाने के लिए तैयार थी। कमला अपनी बहू की बात मानकर एक छोटा सा बैग पैक करती है। तभी उसकी नज़र अपने पुराने चश्मे पर पड़ती है, जिसका एक हिस्सा टूटा हुआ था। बिना चश्मे के उन्हें दूर का दिखाई नहीं देता था। वह रीना से चश्मा ठीक कराने की बात करती है। रीना झल्लाते हुए कहती है, माँ जी, अभी एक दिन में मैं क्या क्या करूँगी, आप क्यों परेशान कर रही हैं? पूरी यात्रा में मैं आपका हाथ पकड़ कर चलूँगी। अब आप जाइए और आराम कीजिए। कमला को यह बात थोड़ी अजीब लगती है, पर वह कुछ नहीं कहती और अपने कमरे में वापस चली जाती हैं। रीना अपनी माँ को फ़ोन करके कहती है, माँ, मैंने बुढ़िया को चार धाम की यात्रा पर चलने के लिए मना लिया है। कल सुबह हम निकल रहे हैं। रीना की माँ पूछती है, बेटा, कहीं तेरी सास को शक तो नहीं हुआ? रीना हंसते हुए कहती है, नहीं माँ, उसे तो बस यही लग रहा है कि मैं उसका सपना पूरा करने जा रही हूँ। उसे क्या पता कि मैं उसे इन चार धामों
में से कहीं ऐसी जगह छोड़ आऊंगी जहां से वह वापस ना आ पाए। लेकिन रीना, तू ऐसा क्यों कर रही है? रीना की माँ ने पूछा। माँ, आपको नहीं पता, ये बुढ़िया मेरे और सुनील के बीच में दीवार बन गई है। सुनील जब भी घर आता है तो बस अपनी माँ माँ करता रहता है। अगर मैं कुछ लाती हूँ तो वह भी अपनी माँ के लिए लाता है। मुझे यह सब पसंद नहीं है। रीना की माँ ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन बेटा, यह सही नहीं है। कर्मों का फल यही मिलता है। माँ, आप चिंता मत कीजिए। सुनील को तो पता भी नहीं चलेगा। वह सोचेगा कि भीड़ में माँ कहीं खो गई। रीना ने फ़ोन काटते हुए कहा। अगले दिन सुबह सभी लोग चार धाम की यात्रा पर निकल पड़ते हैं। रास्ते भर कमला भगवान के भजन गाती रहती हैं और रीना को धन्यवाद करती हैं। रीना मन ही मन मुस्कुराती रहती है, क्योंकि वह अपने प्लान में सफल हो रही थी। जब वे एक धाम पर पहुंचते हैं तो वहाँ बहुत भीड़ होती है। रीना कमला से कहती है, माँ जी, आप यहाँ बैठो, मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए लाती हूँ। आप भीड़ में खो न जाएं, इसलिए मैं आपको यहाँ बिठाकर जा रही हूँ। कमला मान जाती है। रीना उन्हें एक पेड़ के नीचे बिठाकर वहाँ से चली जाती है और अपने मायके वालों के साथ घूमने निकल जाती है। रीना के मन में खुशी थी कि अब उसकी सास उससे हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। जब वह घंटों बाद वापस लौटती है तो वह कमला नहीं थी। रीना के चेहरे पर नाटक के आंसू आ जाते हैं। वह रोते हुए अपने मायके वालों से कहती है, पता नहीं माँ जी कहाँ चली गईं, मैंने तो उन्हें यहीं बिठाया था। तभी उसका फ़ोन बजता है। यह उसके पति सुनील का फ़ोन था। रीना रोते हुए उसे सारी बात बताती है। सुनील कहता है, रोने से कुछ नहीं होगा रीना, तुम पास की पुलिस चौकी में जाकर रिपोर्ट लिखवा दो। वे माँ को ढूंढने में तुम्हारी मदद करेंगे। रीना रोने का नाटक करते हुए पुलिस चौकी की तरफ जाती है। वह अपनी माँ की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराती है। वहाँ से बाहर निकलते ही वह अपने मायके वालों से कहती है, चलो अब हम आराम से यहाँ घूमते हैं, बुढ़िया को तो पुलिस ढूंढ ही लेगी। रीना और उसके मायके वाले वहाँ के बाजार में घूमने लगते हैं। रीना कुछ सामान खरीदने लगती है, जबकि उसकी माँ उसके पीछे खड़ी रहती है। जब रीना मुड़कर देखती है तो उसकी माँ वहाँ नहीं। रीना घबरा जाती है और चिल्लाती है, माँ, तुम कहाँ हो? भीड़ में उसकी माँ कहीं खो चुकी थी। रीना के होश उड़ जाते हैं। उसे समझ नहीं आता कि वह क्या करे। तभी उसे सुनील की बात याद आती है। वह भी पुलिस चौकी की तरफ दौड़ती है, जहां उसने कुछ देर पहले अपनी सास की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई थी। जब वह पुलिस चौकी के अंदर जाती है तो उसे देखकर एक बड़ा झटका लगता है। वहाँ एक पुलिस इंस्पेक्टर, उसकी सास कमला और उसका पति सुनील बैठे चाय पी रहे थे। रीना हैरान होकर सुनील से पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और माँ जी तुम्हारे पास कैसे आई? सुनील मुस्कुराते हुए कहता है, रीना, आज तुम्हें तुम्हारे कर्मों का फल मिल गया है। जिस गड्ढे में तुमने मेरी माँ के लिए खोदा था, आज तुम्हारी माँ ही उस गड्ढे में गिर गई। यह सुनकर रीना का चेहरा पीला पड़ जाता है। उसे समझ नहीं आता कि सुनील को उसके
प्लान के बारे में कैसे पता चला? तभी कमला कहती है, बहू, जब तुम अपनी माँ से फ़ोन पर बात कर रही थी तब मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली थी। उसके बाद मैंने अपने बेटे को फ़ोन करके सब कुछ बता दिया था। वह भी तुरंत हमारे साथ आ गया। उसने तुम्हारा पीछा किया और जैसे ही तुम मुझे छोड़कर गई वह मेरे पास आ गया। कमला कहती है, मैंने अपने बेटे से कहा कि तुम्हारी माँ को ढूंढने में तुम्हारी मदद करे। सुनील रीना से कहता है, जब तक तुम्हें अपनी गलती का एहसास नहीं हो जाता तब तक तुम मेरे घर वापस नहीं आओगी। यह सुनकर रीना का चेहरा उतर जाता है। उसका भाई जो रीना की इस चाल से अनजान था, सुनील से माफ़ी मांगता है और अपनी माँ को ढूंढने में मदद करने की गुहार लगाता है। कमला के कहने पर सुनील अपनी सास की फ़ोटो आसपास की सभी पुलिस चौकियों में भेज देता है। 2 दिन बाद सुनील अपनी माँ के साथ टहल रहा था, तभी उसे एक अलाव के पास उसकी सास रीना की माँ बैठी हुई रोती हुई मिलती है। सुनील उन्हें घर ले आता है। रीना अपनी माँ को देखकर फूट फूट कर रोने लगती है। रीना की माँ कमला से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती है। समधन जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। आज मुझे समझ में आ गया कि जो हम दूसरों के लिए करते हैं भगवान वही हमारे साथ करता है। रीना भी अपनी गलती मान लेती है। सुनील कहता है, जब तक तुम अपनी गलती का एहसास पूरा नहीं कर लेती तब तक तुम मेरे घर में नहीं रह सकती। रीना के भाई भाभी भी उसकी इस हरकत से बहुत नाराज़ होते हैं और उसे अपने घर में रहने से मना कर देते हैं। रीना को समझ नहीं आता कि वह अब कहाँ जाए। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें कभी भी दूसरों के साथ गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए। हम जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल हमें मिलता है। भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं। यदि आप दूसरों के लिए अच्छा करोगे तो आपके साथ भी हमेशा अच्छा ही होगा। तो दोस्तों, मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही नई नई कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलना ताकि मेरी नई नई कहानियाँ आप तक पहले ही पहुँचती रहें।